गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे आप बहुत ही आसानी से पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में इस एक चीज़ को फॉलो करके। और अगर कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिनकी वजह से भी हमारी एनर्जी पैसे के साथ अलाइन नहीं हो पाती है, मनी के साथ अलाइन नहीं हो पाती है, तो वो गलतियां भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अवेयर हो सको। राइट। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप पैसे के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करना चाहते हो। और इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मेरा बैच भी आ रहा है 14 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन का। अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी है, मुझसे पर्सनली टीचिंग्स लेनी है, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इनरोल हो सकते हो। ऑलमोस्ट सीट्स फुल हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो जल्दी जल्दी रजिस्टर करवा सकते हो। मैं मेरी क्लासेस में आपकी हीलिंग पे काम करवाती हूँ, आपके पैटर्न्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करवाती हूँ, जिससे आपके लिए आपकी हीलिंग तो होती ही है और आपके लिए मैनिफेस्टेशन जर्नी भी आसान हो जाती है। एंड मैं अपनी क्लासेस में आपके हर एक एरिया को लेके गाइडेड मेडिटेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। आपका रिलेशन हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मनी हो, हर एक एरिया को लेके मैं मेडिटेशन भी प्रोवाइड करती हूँ जो गाइडेड होते हैं। और भी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है अपने पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करने में और अपने पैटर्न्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करने में और अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में। सो अगर आप भी चाहते हो कि मुझे भी गाइडेड मेडिटेशन भी लेने हैं, अपनी हीलिंग भी करनी है, मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी मुझे आसान करनी है, तो इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना, स्किप मत करना। कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे और साथ में एक लिंक दे रही हूँ जहाँ पे जाके आप सक्सेस स्टोरीज चेक कर सकते हो। बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, उनकी चीज़ें सुनो, उनकी एक्सपीरियंस सुनो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको ज्वाइन करना है या नहीं। और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ठीक है। आई होप ये जो सेशन है शायद आपके लिए साइन हो सकता है यूनिवर्स का। और अगर आप गिव अप वाले मोड पे हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करना। 1 मंथ का कोर्स क्या पता आपकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दे। राइट। ओके, सो अभी बात करते हैं टॉपिक पे, कैसे आप मनी के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हो। सबसे पहले कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी पैसों के साथ अलाइन नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, या फिर हमारे अकाउंट में मनी क्रेडिट होता है तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। लेकिन हमें कभी भी पैसा स्पेंड करना पड़ता है या हमें कभी भी पैसे को कहीं पे खर्च करना पड़ता है तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करते हैं। हमें लगता है अरे पैसा चला गया, पता नहीं वापस कैसे आएगा, पता नहीं इतना खर्च हो गया। बहुत बार शायद आप रिग्रेट भी फील करते हो कि पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था, शायद गलत जगह पे पैसा खर्च कर दिया, या शायद मुझे नहीं, इस चीज़ की शायद ज़रूरत भी नहीं थी। तो आप जब कोई चीज़ खरीदते हो या कहीं पे पैसा खर्च करते हो, स्पेंड करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हो और आप उसी पैसे को नेगेटिव एनर्जी देते हो। उसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ना वो वापस आना भी पसंद नहीं करता है और कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में एक एनर्जी जाती है कि आपकी एनर्जी पैसे के साथ अलाइन नहीं है या आपके लाइफ में अनलिमिटेड पैसा नहीं है। राइट। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास अबंडेंट में होती है, हम उसको अगर दे भी रहे हैं किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं और आप उनको 1 गिलास पानी देते हो तो आपको वो रिग्रेट नहीं होता कि अरे 1 गिलास पानी कम हो गया। नहीं, आपको फील ये नहीं होता ना, क्योंकि आपको पता है, सबकॉन्शियसली आपको पता है कि आपके घर में बहुत पानी है, अनलिमिटेड पानी है। अगर आप 1 गिलास 2 गिलास किसी को पानी पिला भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वही एनर्जी आप जब पैसे को लेके वो फील करते हो कि इतना पैसा खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया, आप उसको लेके रिग्रेट फील करते हो, तो आप यही एनर्जी यूनिवर्स में देते हो। तो जो पानी के लिए अपनी एनर्जी आप रखते हो ना, इतना इजी रहते हो, उसी तरीके से आपको पैसे के लिए भी इजी रहना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में अनलिमिटेड मनी है और मैं जितना पैसा स्पेंड करती हूँ, जितना मैं पैसा खर्च करती हूँ, मेरे पास 10x होके ही आता है, मेरे पास 10 गुना होके ही आता है। जब भी आप 1 रुपया स्पेंड करो, 10 रुपये स्पेंड करो, 50 करो, 100 करो, कभी भी आप कितना भी खर्च करो, कहीं पे भी कैश पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, हमेशा बोलो मेरे पास 10 गुना होके पैसा वापस आता है। मैं जितना पैसा स्पेंड करती हूँ 10 गुना होके ही वापस आता है, बहुत ही इंस्टेंटली वापस आ जाता है। उसको एक बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग दो, प्योर ब्लेसिंग्स के साथ उसको सेंड करो, फिर देखो आपकी लाइफ में जो पैसा जाएगा वो वापस भी आना पसंद करेगा, बहुत ही इंस्टेंटली आना पसंद करेगा। दूसरी चीज़,
ये शायद बहुत लोगों को लगेगा कि ये कोई लॉजिक नहीं है, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं पे भी छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदने जाएंगे तो उनको लगेगा अरे 1-1 रुपये बच रहे हैं, 2-2 रुपये बच रहे हैं, तो भी बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको फील होता है अरे पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। आप जब बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हो, झगड़ा करते हो ना 1-1 रुपये बचाने के लिए, तो भी यूनिवर्स में एक एनर्जी जाती है कि अरे पैसा कम है, पैसे की कमी है, और वो कमी वाली फीलिंग यूनिवर्स में जाती है, और कभी भी आप फिर अबंडेंट में मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। इसीलिए आप जब भी कोई चीज़ खरीदो, प्लीज़ आप ध्यान रखो, आप कभी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार्गेनिंग मत करो। अगर सामने वाले के पास 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा चले भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सोच सकते हो कि मैं इतनी कैपेबल हूँ, यूनिवर्स ने मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि मैं पूरा पेमेंट कर पा रही हूँ, और अगर पूरा पेमेंट के साथ 1 रुपये 2 रुपये एक्स्ट्रा चला भी गया तो मैं इतनी कैपेबल तो हूँ ना। तो वहाँ पे ग्रैटिट्यूड फील करो, वहाँ पे अपने लिए थैंक यू फील करो कि आप इतने कैपेबल हो, राइट। इस तरीके से ये कुछ गलतियां हैं जो आप करते हो, जिसकी वजह से भी पैसे के साथ आपकी एनर्जी अलाइन नहीं हो पाती है। इसके अलावा डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस आप करो। आपके पास जो भी पैसा है, जो भी नोट है, 100 200 है ना, 500 जितने का भी, उस नोट को लो आप, करेंसी को, और अपने हाथ में लेके बहुत ही प्योरली उसको फील करो, उसका कलर, उसका डिज़ाइन, हर एक चीज़ बहुत ही प्यार से आप उसको देखो, उसकी फ्रेग्रेंस को फील करो, एंड देन आप उसको दिल से ब्लेसिंग दो। हमें पता है हम बचपन से लेके अभी तक हमारे ऊपर जितना पैसा स्पेंड हो चुका होता है, हम कभी भी ध्यान ही नहीं देते हैं, हम कभी भी फोकस ही नहीं करते उस पैसे पे जो ऑलरेडी हमारे ऊपर स्पेंड हो चुका है। इसीलिए आप हर दिन पैसा लो, वो नोट हाथ में लो, और हर दिन आपको उसको ब्लेसिंग देनी है, हर दिन आपको उसको दुआएं देनी है, उसको अप्रिशिएट करना है। जब आप नोट हाथ में लोगे ना, तो करेंसी हाथ में लोगे तो आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी, और करेंसी को हाथ में लेके फील करो कि डियर मनी। सबसे पहले तो उसको दिल से थैंक यू बोलो, थैंक यू से भी पहले मैं बोलूँ उसको सॉरी बोलो उस हर एक चीज़ के लिए, जब आपने उसको आपने पैसे की कदर नहीं की है, जब आपने उसको थैंक यू नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं किया, हर एक गलती के लिए ना उसको दिल से थैंक यू बोलो। आफ्टर दैट आप उसको ग्रैटिट्यूड पे करो कि डियर मनी थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, तुम कितनी जल्दी मेरी लाइफ में आते हो, कितने प्यार से मैं तुम्हें जहाँ पे भी भेजती हूँ, खर्च करती हूँ, तुम 10x होके आ जाते हो, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। इस तरीके से आप मनी के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड फील करो, और उसको प्यार से एक पॉजिटिव एनर्जी दो, अप्रिशिएट करो। जहाँ जहाँ पैसा आपके काम आता है, जहाँ जहाँ भी पैसा आपको आपकी नीड पूरी करता है, आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, आपके सपने जितने भी हैं, आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल करने में हेल्प करता है, छोटी छोटी चीज़ें आप खरीद पाते हो, हर चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट करो, उसको थैंक यू बोलो, उसको दिल से सॉरी बोलो। आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो कि डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू एंड आई लव यू। उसको दिल से जितना वो प्यार वाली फीलिंग, वो अप्रिशिएट वाली फीलिंग, वो ब्लेसिंग्स दोगे ना, उतना तेज़ी से आपकी एनर्जी ना मनी के साथ अलाइन होना शुरू होगी। एवरी डे आप ये प्रैक्टिस करो, दिन में 2 बार करो, 1 बार करो, लेकिन हर दिन इस प्रैक्टिस को फॉलो करो। चाहे आप 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, एवरी डे उस पैसे को, मनी को दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, थैंक यू बोलो, उसको वो लव वाली जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करवाओ, आप रियलाइज़ करवाओ मनी की एनर्जी को कि आपके लिए पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को देखो पैसा सबको चाहिए होता है, पता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि आई लव मनी। पब्लिकली भी बोलना शुरू करो कि हाँ मुझे पैसे से प्यार है, क्योंकि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी एनर्जी है। न जाने लोग, देखो सबको पैसा चाहिए, बट लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हाँ सच में पैसा इंपॉर्टेंट है। लोग फिर भी पैसे को नेगेटिव बोलते हैं, और मैं बोलती हूँ पैसा मैनिफेस्ट करना सबसे आसान है, पैसा अट्रैक्ट करना सबसे ईजी है। और अपने थोड़े से नेगेटिव पैटर्न्स को भी देखो, हर दिन जो आपके अंदर नेगेटिव पैटर्न बने हैं ना, जो बचपन से लेके हमारे अंदर बिठाए जाते हैं, पैसा मुश्किल से आता है, आसान नहीं होता कमाना, खून पसीना करने से ही पैसा आता है, हार्ड वर्क करोगे तो पैसा कमाओगे, मतलब ये सारे पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करो, क्योंकि यही आपकी रियलिटी बनी हुई है। इसलिए अपने पैटर्न्स को भी चेक करो और धीरे धीरे उन पैटर्न्स को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल पैसा बहुत आसानी से आता है, मेरी और मनी की एनर्जी बहुत अलाइन है,
मनी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं जहाँ पैसे स्पेंड करती हूँ 10x होके आता है। इस तरीके से अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बनाओ और डेली बेसिस पे उनको थोड़ा थोड़ा करके बोलना शुरू करो, जिससे आपके नेगेटिव पैटर्न्स क्या होंगे, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस अच्छी अफर्मेशन से रीप्रोग्राम होगा, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ की रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। सो ये कुछ प्रैक्टिस हैं जिनको फॉलो करके आप मनी के साथ अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से अलाइन कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, जब भी स्पेंड करते हो पैसा, उसको थैंक यू बोलो, एक पॉजिटिव एनर्जी से खर्च करो। दूसरी चीज़, आप बार्गेनिंग करना थोड़ा सा कम करो, है ना। बार्गेनिंग की जगह आप कुछ भी खरीदते हो, कोई बिल आ रहा है आपके पास, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो कि आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि आप कोई चीज़ खरीद पा रहे हो। तीसरी चीज़, पैसे को सॉरी बोलो उस हर एक गलती के लिए, या पैसे को सॉरी बोलो उस हर एक नेगेटिव एनर्जी के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए जो आपने मनी के लिए बोला हो, फील करा हो। पैसे को थैंक यू बोलो और हम उसको ग्रैटिट्यूड फील करो और उसको ब्लेसिंग देना शुरू करो। हर दिन करेंसी हाथ में लेके आपको उसको ब्लेस करना है, उसको लव वाली फीलिंग एक्सप्रेस करना है। और साथ में आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो। और उसके अलावा अपने नेगेटिव पैटर्न्स को चेक करो और अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करो और उन पॉजिटिव अफर्मेशंस को बाय रिपीटेशन प्लस बाय फीलिंग्स बोलना शुरू करो, जिससे आपका सबकॉन्शियस उस तरीके से रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पैसे को मैनिफेस्ट करने में, पैसे के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करने में। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।